अगर आप क्लस्ट्रोफोबिक हैं और अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं। इस कहानी को सुनने के बाद आप अंडरग्राउंड केव्स में जाना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो कि एक इंसान के सामने उसकी मौत का तमाशा दिखाती है। ये कहानी है जॉन एडवर्ड जॉन की, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और नटी पटी केव के अंदर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहां से कभी वापस नहीं आते। उसकी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे उसकी चीखें, उसकी सांसें और उसकी मौत इसी अंडरग्राउंड टेरिफाइंग टनल के अंदर गुजरी। आगे बढ़ने से पहले मैं बताती चलूं, अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हैं तो मेरी डेथलोव पास और होस्का कैसल वाली वीडियो जरूर देखिएगा। वो भी बहुत ज्यादा सस्पेंसफुल मिस्ट्रीज हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर वीडियो। नटी पटी केव उत्ते का एक छुपा हुआ भूल भुलैया जैसा केव सिस्टम है। ये 1355 मीटर्स लॉन्ग है, लेकिन ये इतना ज्यादा नैरो है कि यहाँ से सिर्फ एक वक्त में एक इंसान ही गुजर सकता है। इसके अंदर एक जगह है जिसको बर्थ कैनाल कहते हैं, जो कि बर्थ कैनाल की तरह ही बहुत ज्यादा तंग है और इसके अंदर सिर्फ एक्सपीरियंस्ड केवर्स ही जा सकते हैं। अगर यहाँ से आप रास्ता भटक जाएं तो यहाँ से वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। पहले भी कुछ लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। 2004 में एक शख्स ब्रोक क्लार्क इस जगह पे फंस गया था और उसके बाद 16 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और फिर उस शख्स को वहां से निकाला गया। फिर उसके बाद इस केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन लोगों ने बहुत कोशिश की। जो एक्सपीरियंस्ड केवर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की और उसके बाद इस केव को रीओपन करवाया गया। और फिर 24 नवंबर 2009 को एक ऐसा दिन आया जो नटी पटी केव को हमेशा के लिए एक कब्रिस्तान बना गया। जॉन एडवर्ड जॉन 26 साल का एक मेडिकल स्टूडेंट था, एक बहुत ही लविंग हस्बैंड, एक होने वाला बाप था। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसकी फैमिली एक नए फेज में एंटर होने वाली थी। मगर जॉन को एडवेंचर्स का शौक था। उसने सोचा थैंक्सगिविंग के दिन अपने दोस्तों और अपने भाई जोश के साथ इस नटी पटी केव को एक्सप्लोर किया जाए। जॉन, उसका भाई जोश और उसके दोस्त उस टनल के अंदर गए, सिर्फ टॉर्चेस लेके। वो एक बहुत ही ज्यादा अंधेरी और गहरी टनल थी जो कि इतनी ज्यादा तंग थी और पत्थरों से भरी हुई थी। उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो केव के मुख्तलिफ हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे जो कि इतने ज्यादा डेंजरस नहीं होंगे, लेकिन जॉन चूंकि बहुत ज्यादा एडवेंचरस बंदा था तो उसने उसके दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर करना चाहा जो कि बहुत ही ज्यादा तंग थे। उसको सामने बर्थ कैनाल नजर आई। उसने सोचा कि इसके अंदर जाया जाए और इस एडवेंचर का मजा लिया जाए। सबसे पहले वो आगे बढ़ा, जबकि उसका भाई जोश उसके पीछे था। पहले लग रहा था कि ये सिर्फ एक एडवेंचर होगा, मगर वो जितना आगे जाता गया रास्ता उतना ज्यादा तंग होता गया। वो अपनी चेस्ट को स्क्वीज करके आगे की तरफ जोर लगाते हुए आगे को बढ़ता गया। रास्ता मजीद से मजीद तंग होता गया। उसको लग रहा था कि आगे कोई बड़ी वाइड ओपनिंग होगी जहां से वो निकल सकेगा, लेकिन वो इस जगह पे गलत था, क्योंकि वो बर्थ कैनाल के अंदर एंटर नहीं हुआ था, बल्कि उसने एक गलत रास्ता ले लिया था। फिर आगे जाते जाते एक ऐसी जगह आई जहां से मुड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया। जॉन ने कोशिश की कि वो अपने पैरों से जोर लगाएगा और आगे की तरफ सिरकने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसने जोर लगाया वो सीधा एक तंग जगह पे जाके फंस गया। उसका सर बिल्कुल नीचे हो गया और उसके पैर ऊपर हो गए। उसके बाल अब नीचे को गिर रहे थे और वो बिल्कुल 70 डिग्री के एंगल में उल्टा लेटा हुआ था। अब जॉन एडवर्ड जॉन उस 10 इंच और 15 फीट डीप टनल के अंदर उल्टा लटक रहा था। ऑक्सीजन कम हो रही थी और उसकी बॉडी पत्थरों के दरमियान बिल्कुल फंस चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। उसने चीखें मारनी शुरू की। उसके भाई जोश ने जब उसकी चीखें सुनी तो वो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ा। उसने बहुत कोशिश की, मगर जॉन वहां से ना निकल पाया। जोश उस टनल से बाहर आया और उसने रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया। 3 घंटे गुजर गए। रेस्क्यू टीम पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया गया। 1 घंटा मजीद गुजर गया और एक वॉलंटियर सूजी मोंटोला ने अंदर जाने का फैसला किया। जब सूजी वहां पे पहुंची तो उसने देखा कि जॉन उल्टा लटक रहा है। उसका सर नीचे है, उसके पैर ऊपर है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है। ये देखकर उसने जॉन को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर जवाब में जॉन ने सिर्फ इतना कहा, गेट मी आउट प्लीज। सूजी ने उसको वहां से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो अकेली उसको वहां से ना निकाल पाई। सूजी वापस आ गई और उसने एक और रेस्क्यू वर्कर को अंदर भेजा। उसने भी जॉन को निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी उसको ना निकाल पाया। 6 घंटे गुजर गए। रेस्क्यू टीम अब पुलिस और रोप्स लेके आई और उसको वहां से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन खतरा यह था कि ऐसा करने से जॉन की हड्डियां टूट सकती थी। 20 घंटे गुजर गए। जॉन अब बहुत ज्यादा वीक हो रहा था। उसकी आवाज धीरे हो रही थी और उसकी आंखें बंद हो रही थी। रेस्क्यू टीम ने सोचा कि पुली की मदद से उसके पाँव में रोप बांधी जाए और उसको ऊपर को खींचा जाए। पुली लेके आई गई, उसके पाँव में रस्सी बांधी गई और उसको ऊपर खींचने की कोशिश की गई। जॉन काफी हद तक ऊपर आ गया, लेकिन फिर अचानक रोप स्लिप की
और जॉन बहुत ज़्यादा डीप टनल में गिर गया। जितना वो पहले था उससे भी मज़ीद ज़्यादा अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। 27 घंटे गुजर गए। ऑक्सीजन की कमी और अपनी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जॉन एडवर्ड ने अपनी आखिरी सांस ली और वहीं पे दम तोड़ गया। सबसे डरावनी बात यह है कि जॉन एडवर्ड जॉन को उसी तरह उसी हालत में छोड़ दिया गया, क्योंकि उसकी डेड बॉडी को वहां से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एडवेंचर और थ्रिल एक हद तक अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये हद पार कर जाए तो ये आपकी मौत की वजह भी बन सकता है। अगर आपको इसी तरह की रियल लाइफ मिस्ट्रीज पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।